ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। अध्याय का शीर्षक समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 14 नहीं सॉरी श्लोक संख्या 13। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेः जातः उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मा धीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतं। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे आठवां अवतार मेरुदेव्यां तु की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से नाभेः राजा नाभि जातः जन्म लिया उरुक्रमः सर्वथा शक्तिमान भगवान दर्शयन दिखाया वर्त्मा रास्ता धीराणाम पूर्ण लोगों का सर्व सभी आश्रम जीवन के चारों आश्रमों द्वारा नमस्कृतम समादरित वंदनीय। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहूदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है। जो दिव्य हैं
और निरंतर बढ़ने वाला है। हाँ, आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथाकथित इंद्रिय सुख तो कुकर सूकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्मा साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्मा साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरव श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। इन सभी श्लोकों में एक एक करके भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण, उनकी जयंती हम आज मना रहे हैं। तो भगवान अलग अलग अवतारों के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक भगवान के अवतार ऋषभ देव का वर्णन हुआ है। भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, उसमें विशेष समय जिसमें वो आते हैं, विशेष परिस्थिति जिसमें वो आते हैं, उसके अनुसार एक मार्ग दिखाते हैं जिससे कि जीवों की आध्यात्मिक प्रगति हो सके। क्योंकि ये भौतिक जगत हमारा स्वाभाविक स्थान नहीं है और जो भगवान से विद्रोह करके जीव हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, उन सबको वापस भगवान अपने धाम बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, उसमें हम अपनी स्वाभाविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और भगवान भी अपने दिव्य आनंद को बढ़ाते हैं जब भक्तगण उनसे प्रेम व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं अलग अलग रसों में। तो भगवान कितने गंभीर हैं इस विषय के लिए कि भगवान बार बार यहाँ आते हैं। यहाँ अवतारों का वर्णन है। अवतार की कोई गणना नहीं हो सकती है। जैसे एक समुद्र में अनगिनत लहरें होती हैं, वैसे ही भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं। यानी भगवान हमसे कितने अधिक उत्सुक हैं हमको वापस ले आने के लिए। हम ये इससे सीख सकते हैं। भगवान छोड़ते नहीं हमको। हम तो उनको छोड़ दिए, लेकिन भगवान
बहुत व्याकुल हैं हम सभी को वापस लेने के लिए, हम सभी के साथ संबंध को पुनर्स्थापित पुनर्जागृत करने के लिए कितने अधिक भगवान उत्सुक हैं। हम लोग कितने निष्ठुर हैं और कृतज्ञ हैं कि भगवान इतना करुणा करके हमारे को प्रयास कर रहे हैं वापस अपने धाम बुलाने का, लेकिन हम लोग फिर भी तैयार नहीं हैं। हम इतने अधिक आसक्त हैं इस भौतिक जगत से, जो कि हमारे सभी दुखों का कारण है, कि हम भगवान के इस निमंत्रण का को कोई दाम नहीं देते हैं, और बल्कि भगवान आते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार से गालियाँ देते हैं, है ना। तो फिर भी ये भगवान की करुणामयी गुण की अभिव्यक्ति है। तो ऋषभ देव के रूप में जब भगवान आते हैं तो विशेष रूप से तपस्या का मार्ग देते हैं। ऋषभ देव की शिक्षाओं में पहला श्लोक क्या है? नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो ऋषभ देव विशेष रूप से तपसा ब्रह्मचर्येण ये मार्ग दिखाते हैं। तो तपस्या करना हर एक आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग का एक आवश्यकता है। क्यों? आध्यात्मिक प्रगति और तपस्या का क्या संबंध है? तपस्या अर्थात स्वेच्छा से इंद्रिय भोग में लिप्त ना होना, उसको तपस्या कहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी प्रवृत्ति है भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त होने की। करेक्ट? इंद्रियां हैं, हम सभी इंद्रिय सुख चाहते हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्रिय सुख हमारा वास्तविक सुख है, और उसके लिए हम बहुत अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। जो भी आधुनिक प्रगति है वो वही पुराना घिसा पिटा इंद्रिय सुख को अलग अलग प्रकार से करने के प्रयास हैं। चाहे 2G हो कि 3G हो कि 4G हो कि 5G हो, है सब वही जी, गर्थ, गार्बेज, उसके अलग अलग मॉडल हैं। दैट्स इट। सार तो वही है, इंद्रिय भोग। ये 5000 साल पहले भी था, 1 लाख साल पहले भी था। ब्रह्मा जब से ये सृष्टि होती तब से सभी लोग इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। पहले हम देखते थे कि जब हम छोटे थे तो वो ट्रांजिस्टर थे, उसमें लोग गाने सुनते थे। अभी वही चीज़ लोग स्मार्टफोन में सुनते हैं। हाँ, पहले हम लोग सांप सीढ़ी लूडो एक ऐसे हार्ड कॉपी होती थी उसमें खेलते थे। अभी वही चीज़ लोग लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में खेलते हैं। सार तो वही है, इंद्रिय भोग। तो इसलिए ये आध्यात्मिक प्रगति मूर्खता है। अपनी समय और शक्ति को उसी नादानी की चीज़ों में लगा करके उसको अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करना है। बल्कि जितना हम उसको और अधिक सोफिस्टिकेटेड बनाते आ रहे हैं, उतना ही और अधिक हम उसमें गिरते जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए तपस्या यानी कि इंद्रिय भोग में लिप्त ना होना, ये आरंभ है आध्यात्मिक जीवन का। तपसा ब्रह्मचर्येण। तो तपस्या से पहले क्या आता है? कब व्यक्ति जो है वो इंद्रिय भोग नहीं करूँगा ऐसा संकल्प कब ले पाता है? पहले उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि इंद्रिय भोग कैसे हमारा दुश्मन है, तभी तो जाकर के वो इससे बाहर निकलने का व्रत ले पाएगा, है ना। तो इसलिए प्रथम सोपान है आध्यात्मिक प्रगति में जानना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो शरीर का सुख हमारा सुख है ही नहीं, और हमने इतने जन्मों तक जो ये भौतिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास किया है वो विष पिया है। जानिया शुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया शुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म मिला
और इंद्रिय भोग में वही जानवरों की तरह से मैं लिप्त रहा, जो पूरे अलग अलग जन्मों से करता आया हूँ। पुनः पुनश्चर्वित चरणानाम, चबायों को चबाता आता रहा हूँ। अपने अंदर जब ये ग्लानि होगी कि मैंने क्या किया, हाँ, साधु संग में आकर के जब हम सुनते हैं, अरे हम तो जीव नहीं, हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, और हम ये सब इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है, वो तो दुख है, और ये बहुत ही जगह ही दुखा ले हमें। जब हम ये सुनते हैं तो हमें अंदर से जब ग्लानि होती है कि मैंने क्या किया, वो शुभ है। ये ग्लानि होना हमारे जीवन में पहली बार यदि कोई चीज़ शुभ हुई है, वो तब जब हमारे अंदर ये ग्लानि होती है कि हम अपने अपना जीवन अभी तक सब व्यर्थ गंवाया है। करेक्ट, ये रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार, इसको बोलते हैं ताप। ताप, पश्चाताप, ताप, पश्चाताप। तो दीक्षा विधि के अंदर ये पहला कदम है, ताप। पंच संस्कार, दीक्षा जो है वो पंच संस्कार विधि है। 5 संस्कार होते हैं दीक्षा विधि के अंदर। अर्थात जब हम गुरु को समर्पित होते हैं और गुरु के माध्यम से भगवान को समर्पित होते हैं और धीरे धीरे भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने में आगे बढ़ते हैं, उस विधि को दीक्षा विधि कहते हैं, जिसमें दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो उसमें पंच संस्कार होते हैं, 5 स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला कदम है ताप। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा में सबसे पहले, हाँ, शंख चक्र, इसको गरम, मेटल को गरम करके लगाया जाता है ना। और गौड़िया संप्रदाय में यही ताप चंदन से हरि नाम लिख करके किया जाता है। तो वो जो ताप है वो शरीर, मन और आत्मा को हमने अभी पश्चाताप करके ये समझा है कि ये मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, भगवान की भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। ये समझ होना, ये दीक्षा या आध्यात्मिक प्रगति में, गुरु की शरणागति में जाने में पहला कदम है। इसको बोलते हैं ताप। तो ये यहाँ बताया, तपसा ब्रह्मचर्य, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आता है पुंड्र, ताप पुंड्र। पुंड्र मतलब हम ये ऊर्ध्व पुंड्र, तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाने का क्या महत्व है? ये तिलक जो है ये भगवान के चरण दिखाता है और दिखाता है कि अभी हम ऊर्ध्व गति, अभी हम इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होंगे। पहले पश्चाताप हुआ, ताप, और उसके बाद में फिर संकल्प लिया कि हम इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होंगे, इंद्रिय संयम करेंगे, अनावश्यक इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होंगे, केवल शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना। तो ये दूसरा कदम है आध्यात्मिक प्रगति में, इसको पुंड्र। तो ये जो हम तिलक लगाते हैं ये उस चीज़ को इंगित करता है कि हमने संकल्प लिया है कि हम इंद्रिय भोग में, अनावश्यक इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होंगे। इसलिए केवल ये औपचारिकता नहीं है जो भी हम करते हैं, तिलक करते हैं ना, ये केवल औपचारिकता नहीं है, इसके पीछे अर्थ है। जब ये केवल औपचारिकता बन के रहता है तब उसका, वो फिर केवल औपचारिकता हो जाता है, उसका कोई जीवन में फिर प्रभाव होना बंद हो जाता है ना। लेकिन उसको समझना भी है कि उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि हम अपना जीवन, ये शरीर हमारा भगवान का मंदिर के समान है, ये शरीर से हम भगवान की सेवा करेंगे, इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होंगे। तो पुनरा। उसके बाद फिर तीसरा कदम आता है दीक्षा में कि हमें नाम मिलता है। नाम, हमारा नाम मिलता है दीक्षा में। क्या नाम मिलता है? भगवान का नाम नहीं, भगवान का नाम का दास, ये मिलता है। कृष्ण दास, हरिदास। तो भगवान का नाम, और जब उसके साथ में दास ऐड हो जाता है तो भगवान का नाम लेने की योग्यता हमको प्रदान करता है। क्योंकि हम भगवान का नाम कैसे ले पाएंगे? जब हम समझेंगे कि हम भगवान के दास हैं। तो पहले ग्लानि हुई, उसके बाद में फिर संकल्प हुआ कि हम इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होंगे, और फिर तीसरा कदम कि हम अभी भगवान का नाम लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, हम सेवक हैं, ये समझ।
और सेवक हैं तो हम सेवा करेंगे, और सेवा करने के लिए प्रथम चरण है भगवान का नाम लेंगे, वो वहाँ से सेवा प्रारंभ होती है ना। तो इस प्रकार से गुरु हमको फिर ये हमारा नाम देते हैं, हमारा नाम तुम हरिदास हो ये बताते हैं, और इस प्रकार से हम फिर अभी हरि नाम करना शुरू करते हैं शुद्ध रूप में। इसलिए जो हमारी दीक्षा, पहली दीक्षा जिसको हम बोलते हैं, वो है शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेने के लिए शुरुआत। ठीक है, फिर उसके बाद आगे फिर हम मंत्र लेते हैं अर्च विग्रह की पूजा सेवा करने के लिए, और भगवान नाम को और एक अंतरंग रूप से सही भावना से उसको ले सकें, उसके लिए मंत्र होता है, मंत्र मिलता है, और फिर उसके बाद अर्च विग्रह पूजा सेवा हमें सिखाते हैं गुरु। तो इस प्रकार से ये पंच संस्कार है, मंत्र और अंत में याग। तो ताप, पुण्र, नाम, मंत्र, याग, इस प्रकार से पंच संस्कार होते हैं। तो ये पूरा एक वैज्ञानिक विधि है जिससे जो हमारे अंदर ये इंद्रिय भोग की बहुत पुरानी रग रग में बसी हुई भौतिक इच्छाएं हैं जो हमें इस भौतिक जगत में बांध रही हैं, उनको कैसे सदा समाप्त करना है, और समाप्त करके क्या करना है, भगवान की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा को बढ़ाना है, उसको पुनर्जागृत करना है। ये है आध्यात्मिक जीवन। इंद्रिय भोग की इच्छाओं से बाहर निकल करके कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को बलिष्ठ करना। जब तक भगवान की सेवा करने की इच्छा बहुत अधिक बलिष्ठ नहीं होगी, तब तक इंद्रिय भोग की इच्छा जाएगी नहीं। ये कुंजी है। इंद्रिय भोग में क्या है, हम मदमस्त प्रमत्त हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा, है ना। कितनी गहरी है ये इच्छाएं। हमेशा हमारे मन में अपने अपने सुख शांति की इच्छा घूमती रहती है ना, कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, बिना विचार किए ऑटोमेटिकली। और स्थूल रूप में हमारी इंद्रिय हमेशा इंद्रिय भोग के विषयों की तरफ आकर्षित होती रहती है, इंसेसेंटली, निरंतर, एक क्षण भी उसमें जाता नहीं है। सोते हैं तो स्वप्न में भी इंद्रिय भोग, जागते हैं तो जागते समय इंद्रिय भोग, अलग अलग स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे, कि मन के स्तर पे, कि बुद्धि के स्तर पे, हर स्तर पे इंद्रिय भोग में हम लोग लिप्त रहते हैं। और ऐसे ही एक जीवन नहीं, कितने जीवन हमने बिताए हैं, अनगिनत जीवन बिताए हैं ऐसे करते करते। इतना अधिक पागल हैं हम लोग इंद्रिय भोग करने के लिए। सोच सकते हैं हम, कभी सोचते भी, हम तो इतना अधिक पागल हैं उसमें, हमने रचे पसे हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता कि ये इसमें हम ऐसा गिर गए हैं। गिरना भी हमको स्वाभाविक लगने लगा है, वो इंद्रिय भोग भी, वो ये हमारा वास्तविकता है ऐसा लगने लगा है। इंद्रिय भोग ही वास्तविकता है, उसमें कभी विचार भी नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, इतना अधिक उसके अंदर गिर गए हैं, है ना। इससे अगर हमें निकलना है इस पागलपन से, तो एक बहुत बड़ा दूसरा पागलपन चाहिए होगा, तभी हम इससे निकल सकते हैं। एक पागलपन ही दूसरे पागलपन को काट सकता है, करेक्ट। नशा यदि किसी को हो जाए तो उसको निकलना तो बहुत बड़ा और नशा चाहिए दूसरा, तभी वास्तव में उस नशे से निकला जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये इंद्रिय भोग की इच्छाओं से हम तभी निकल सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करने के लिए पागल हो जाए, तभी केवल हम इंद्रिय भोग की इच्छाओं का जो पागलपन है उससे निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकते हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्राधान्य है। उन्होंने हमको पागल होना सिखाया है, भगवान की सेवा के लिए पागल होना सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु खुद पागल, दिन रात कृष्ण सेवा में पागल। तो उनका जो पागलपन है वो महाभाव है, वो श्रीमती राधा रानी हैं के भाव हैं। तो जीव के लिए वो महाभाव संभव नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी की पद की शरण ग्रहण करके हम जीव के लिए जो संभव है उस प्रकार से हम भगवान की सेवा में पागल
हो सकते हैं और होना ही हमारी स्वाभाविकता है। तो अभी तो हम वर्तमान समय में देखते हैं कि कोई भी सेवा जो हम करते हैं भगवान की, वो तो हमारे ही पागलपन, जो इंद्रिय भोग का पागलपन है, उसके साथ में मिश्रित रहती है। इसलिए हम हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन उसमें अपना इंद्रिय भोग साथ साथ में करने का प्रयास करते हैं। हर चीज़ को, भगवान की हर सेवा को हम कहीं ना कहीं अपने इंद्रिय भोग से जोड़ लेते हैं, क्योंकि हम इतने अधिक इंद्रिय भोग करने में लिप्त हैं कि हर चीज़, जैसे अगर कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन में हमारा ध्यान आराम से कहीं ना कहीं भटक जाता है कि अच्छा कितना सुंदर मैं गा रहा हूँ, कितना सुंदर मैं एंजॉय कर रहा हूँ कीर्तन को। अनायास वो हमारे विचार उस तरफ चला जाता है। क्या हमारा विचार ये कीर्तन से कैसे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं इसमें रह पाता है ना? अनायास बार बार विचार चला जाता है। हम भगवान का भोग बनाते हैं तो विचार, हाँ बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनेगा आज तो। जब भोग लगाते हैं भगवान को तो उसमें अपने स्वाद की इच्छा आ जाती है ना। हर चीज़ आप देखिए, ऐसे हम सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी भोग करने की इच्छा इतनी अधिक है कि वो सेवा ढंग से नहीं हो पाती। वो सेवा के अंदर अपनी भोग वृत्ति घुस जाती है। अभी जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन के अंदर स्पष्ट ये विचार नहीं है कि कृष्ण संतुष्टि के लिए हर समय विचार करें, हर कार्य उनके लिए करें। कहीं ना कहीं वो भौतिक प्लेटफॉर्म पर, हाँ बस कुछ मन को जो है कोई भी एक टारगेट हो जाता है, उस टारगेट को लेकर उसको पूरा करना, उसमें भी एक आनंद मिलता है। तो हमारे लिए ये भी एक टारगेट हो जाता है, ठीक है आज जन्माष्टमी मनानी है, अभी इतने पैम्फलेट बांटने हैं, अचीवमेंट, इतने पैम्फलेट बांटने हैं। तो ये भी एक पूर्ण रूप से शुद्ध कृष्ण सेवा के लिए हम कर रहे हैं, कृष्ण संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, उस स्तर पे नहीं रह पाता है ना। इसलिए फिर जब जन्माष्टमी खत्म होती है तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि डलनेस, क्योंकि हमने शुद्ध कृष्ण चेतना में उसको नहीं किया। जब करते हैं तो भी शुद्ध कृष्ण चेतना में नहीं कर पाते। यानी ये हमें क्या दिखा रहा है कि हमारी भोग वृत्ति बहुत अधिक गहरी है। इसीलिए शुद्ध कृष्ण भक्ति के विषय में शुद्ध भक्तों से बार श्रवण करना होगा और अभ्यास करना होगा बार बार, हर क्रिया को करने में, हर भक्ति सेवा करने में, कि मैं कृष्ण संतुष्टि के लिए इसको करूं। तो उसके लिए तपस्या भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंद्रिय भोग को छोड़ना होगा, तो उसके लिए तैयार रहना होगा, है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के मुख से बार ये श्रवण करना है, और जहाँ भी हम इंद्रिय भोग को बढ़ावा दे रहे हैं उसको काटना है। मन में जब ये विचार आए तो उसको काटना है, या मन में विचार तक नहीं है, कुछ क्रियाएं भी हम करते हैं जो अपने भोग के लिए करते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें को हमें उसको बाहर निकलना होगा उससे, है ना। तो जैसे अपनी प्रसिद्धि की इच्छा, भक्ति सेवा, भक्ति करते करते अपने प्रसिद्धि की इच्छा, अपनी प्रसिद्धि नहीं हो तो गुस्सा होना, ऐसे सब परीक्षाएं तो हमारी होती रहेंगी हर क्षण, कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, कृष्ण सेवा चाहते हैं या अपनी इंद्रिय संतुष्टि चाहते हैं। तो वो अगर कोई वक्त गंभीर है तो वो उसको देख पाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये मेरे विचार जो हो रहे हैं, ये मेरी क्रियाएं, ये तो सेवा नहीं हो रही है, ये तो मेरे मन में अंदर कुछ और इच्छाएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति है। तो फिर वहाँ पर वो कंट्रोल करेगा, ब्रेक लगाएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है। जैसे हम सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो अभी मन में विचार आया क्या झाड़ू है, ऐसे ही जल्दी कर दो ख़त्म, फिर जाएंगे वहाँ, एक्साइटमेंट है, भक्ति से संबंधित है लेकिन एक्साइटमेंट है, वहाँ कुछ जाना है बाहर, ये झाड़ू लगाना, ये बर्तन साफ़ करना, इससे मन नहीं लगता है, ये बर्तन, ये छोटी सी बात है, लेकिन यहीं पर दिख रहा है कि हम सेवा भावना है या भोग भावना है ना। बाहर कुछ एक्साइटिंग सेवा में भी हम एक्साइटमेंट ढूंढते हैं ना, एक्साइटिंग सेवा ढूंढते हैं। एक्साइटिंग मतलब जो हमारे मन को संतुष्ट करे, मन को प्रसन्न करे, तो हमको लगता है वो सेवा अच्छी है, ये सेवा बेकार है। यानी कि हम सेवा भावना नहीं है, भोग भावना है, क्योंकि एक्साइटमेंट ढूंढना मतलब वो मन के स्तर पे कुछ सुख ढूंढना है,
ऐसे हर क्षण हर दिन हमारा ये परीक्षा होती रहती है, और उस परीक्षा में हम जो करते हैं उससे निर्धारित होगा कि हम भोग वृत्ति को बढ़ा रहे हैं या सेवा वृत्ति को बढ़ा रहे हैं। तो ये जब हम ऐसे सेवा करते हैं भक्तों के संग में, तो ऐसे हमको अवसर मिलते हैं परीक्षा के। अगर हम भक्तों के संग में सेवा करेंगे तो परीक्षा के अवसर ही नहीं मिलेंगे, फिर तो शुद्धिकरण की बात तो बहुत दूर रहेगी, फिर तो परीक्षा ही नहीं हो रही है, अवसर ही नहीं है। फिर तो हम आराम से बैठ के सोचेंगे हम बड़े अच्छे प्रगति कर रहे हैं, भक्त हैं, बस माया बिल्कुल जकड़ लेगी हमको, आवरण कर। लेकिन भगवान के भक्तों के संग में मिल करके सेवा करते रहने से ये हमारा शोधन होता रहता है। अगर कोई गंभीर है तो उसका शोधन होता रहेगा, उसको बार ऐसे अवसर मिलते रहेंगे जहाँ पर वो मजबूर होगा सोचने के लिए कि ये क्या हो रहा है, मैं भोग कर रहा हूँ क्या सेवा कर रहा हूँ। तो जो गंभीर होगा वो धीरे धीरे फाइन ट्यूनिंग करेगा। जैसे हम कार चलाते हैं तो स्टीयरिंग को जहाँ जाना है एग्जैक्टली घुमाते आते हैं, उसी प्रकार से वो गंभीर होगा तो वो अपने भक्ति मार्ग में अपने जीवन को स्टीयरिंग उसको भगवान की सेवा की तरफ मोड़ता रहेगा। लेकिन गंभीर नहीं होगा तो फिर स्टीयरिंग चला जाएगा कहीं और, बाहर से दिखेगा भक्ति हो रही है लेकिन वास्तव में भक्ति की जगह भोग बढ़ रहा होगा। ऊंची पदवी प्राप्त करनी है, टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है, गुरु बनना है, बड़ा प्रचारक बनना है, ऐसे करके बहुत सारी भोग इच्छाएं अंदर ग्रहण कर जाएंगी। तो ये जो तपस्या इंद्रिय भोग नहीं करना है किसी प्रकार से, ये बात आधारभूत है, प्राथमिक है इंद्रिय आध्यात्मिक प्रगति के लिए। इसलिए भक्तों का जीवन अननेसेसरी तपस्या नहीं, लेकिन भक्ति के अंतर्गत जो तपस्या है वैसा तपस्या करना बड़ा अनुकूल है भक्तों के लिए। इसलिए सामान्य रूप से हमें इंद्रिय भोग के विषयों का जितना आवश्यक हो उतना ही हमें भोग करना चाहिए जितना शरीर के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। इसलिए सादा जीवन होना बहुत अनुकूल है भक्तों के लिए। हाँ, प्रचार के लिए हम सुविधाओं को यूज़ कर सकते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि हम नाम ले रहे हैं सेवा का, कि हम फैसिलिटीज़ को भगवान की सेवा के लगा रहे हैं और अंदर अंदर हम उससे आसक्त हों, उनको अपने कंफर्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए सभी फैसिलिटी को भगवान की सेवा में कौन लगा सकता है? जो उन फैसिलिटीज़ से आसक्त ना हो। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्तस्य विषयान यथारूप युंजता निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य अर्थात इस भौतिक जगत को भगवान की सेवा में लगाना, भौतिक भोग के विषयों को भगवान की सेवा में लगाना, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो वो कौन कर सकता है? अनासक्तस्य विषयान, जो खुद विषयों में आसक्त नहीं है वो। क्योंकि जो खुद आसक्त है तो वो क्या होगा? वो भगवान की सेवा में लगाने जाएगा, उसको अपनी सेवा में लगा देगा। इसलिए अनासक्त होना जरूरी। इसलिए हमें हमेशा से ये तपस्या की भावना को ग्रहण करना है भक्ति के जीवन में। ये भक्ति का केंद्रीय भाग नहीं है तपस्या का जीवन, वैराग्य, लेकिन ये सपोर्टिव है, ये मदद करता है। इसलिए महाप्रभु भक्तेर वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य प्रधान है। जिसको देख करके प्रीति हैय गौर भगवान, जिसको देख करके भगवान को प्रीति होती है। कि भगवान देखते हैं जब भक्तों में कि वो वैरागी हैं, वो जो हैं इंद्रिय भोग नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय भोग से बाहर निकलने का प्रयास, तो इसको देख करके भगवान को प्रसन्नता होती है। क्योंकि ये भक्ति में प्रगति के लिए बहुत अनुकूल है कि हम इंद्रिय भोग में लिप्त ना हो। लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है कि बस तपस्या करनी है, इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होना है, आगे जाना है। कहाँ आगे जाना है? भगवान की सेवा में अपने को रत करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाना है। नेगेटिव है इंद्रिय भोग में लिप्त ना होना, और पॉजिटिव है इंद्रियों को, मन को, वचन को, सबको भगवान की सेवा में नियोजित करना। ये दोनों के मिश्रण से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। हाँ, तो कैसे अपने को भगवान की सेवा में लगाएंगे? जो भी हमारे पास है उस सबको भगवान की सेवा में लगाएंगे। क्या क्या है हमारे पास? शरीर है, और इस संसार के कुछ विषय हैं जो हमारे कस्टडी में हैं, परिवारजन है, कुछ संपत्ति है, उस सबको भगवान की सेवा में लगाएंगे। शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे। हाँ, और खुद अपने को समर्पित करेंगे, आत्मा, है ना। तो श्रवण कीर्तन ये जो है आत्मा के कार्य हैं।
श्रवण कीर्तन। और फिर इस भौतिक जगत में हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अनुकूल प्रतिकूल का विचार करना है कि जो भी भगवान की सेवा के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है और जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं। तो कोर एक्टिविटीज़ हैं, आधारभूत केंद्रीय गतिविधियां भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए हैं श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन जल कर है सिंचन, माली होइया, माली बनना है, भक्तिलता बीज, भक्तिलता का माली, और ये श्रवण कीर्तन जल से उसका सिंचन करना है। तो सावधानी से श्रवण कीर्तन करना हो, नहीं तो कभी कभी टेंडेंसी क्या है कि सेवा फुल टाइम डिवोटीज़ के लिए सेवा हम करते हैं, लेकिन कभी कभी वो श्रवण कीर्तन को नेगलेक्ट कर देते हैं। और जो फुल टाइम नहीं है उनके लिए भौतिक भारत की जो भौतिक चीज़ें हैं, जो उनके परिवार चलाने की चीज़ें हैं, उसके कारण से वो लोग श्रवण कीर्तन को नेगलेक्ट कर देते हैं। और जब ये श्रवण कीर्तन नेगलेक्ट होगा तो हमारी भक्तिलता आगे नहीं बढ़ेगी, सूख जाएगी, जो थोड़ी बहुत बड़ी है। तो सिंचाई अगर नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, है ना। और आगे चल के उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, फल लगना तो बहुत दूर की बात है, पौधा ही सूख जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करना चाहिए, ये समझना चाहिए इसके महत्व को कि ये कितना महत्वपूर्ण है। कभी आपने देखा होगा जब हमारा श्रवण कीर्तन किसी भी वजह से अगर नहीं होता है, किसी भी वजह से, तो हम क्या अनुभव करते हैं, उत्साह खत्म हो जाता है हमारा भगवान की सेवा करने के प्रति, श्रवण कीर्तन करने के प्रति भी उत्साह खत्म हो जाता है। ये विशेष साइकिल है। श्रवण कीर्तन करने से, श्रवण कीर्तन नहीं करने से श्रवण कीर्तन करने का उत्साह और कम हो जाएगा। तो विशेष साइकिल, फिर उससे और श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, उससे और अधिक उत्साह कम हो जाएगा, और ऐसे करके पतन, है ना। उसके उल्टा भी क्या है, श्रवण कीर्तन करेंगे तो श्रवण कीर्तन करने में और रुचि होगी, और करेंगे तो और रुचि होगी, और करेंगे तो और रुचि, तो उससे प्रगति भी होगी, ऐसा भी है। तो इसलिए व्रत लेना पड़ेगा, वचन, व्रत, प्रॉमिस। इसलिए हम गुरु को प्रॉमिस करते हैं, हम 16 माला जप करेंगे कम से कम, है ना, हम हर रोज़ पढ़ेंगे, ये सब व्रत होना चाहिए और इस व्रत का पालन करना चाहिए। नहीं तो हम देखेंगे कि हमारी भक्ति सूख रही है, डल हो रहे हैं हम लोग, कोई उत्साह नहीं है सेवा करने में। और जब उत्साह सेवा करने का नहीं आएगा तो वही जो सब भौतिक इच्छाएं वो बढ़ जाएंगी। ये दोनों साथ साथ चलती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर भगवान की सेवा, भगवान बोलते हैं दो ही है काम, या तो भगवान की सेवा करो नहीं तो माया की सेवा करो, और तीसरी कोई चीज़ नहीं है। अगर भगवान की सेवा करने की रुचि नहीं है तो माया की सेवा करोगे, दो ही काम होंगे। और माया की सेवा करके तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। माया तो पिशाचिनी की तरह से है ना, पिशाचिनी की तरह से, तो उसमें कभी सुख नहीं होगा। तो इसलिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम गुरुजनों के बताए मार्ग पर अनुशीलन करेंगे और सभी नियमों को पालन करते हुए भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे, श्रवण कीर्तन नियमित रूप से करें, जो भी विधि विधान है भक्ति के उसको करेंगे, इस उद्देश्य से कि हमें भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो सके, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सके। तो बड़ा सुअवसर है मानव जीवन में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का। तो हम क्यों उसको खो रहे हैं, हम क्यों अपने मन को इधर उधर भटकने दे रहे हैं। जो भी आवश्यक नहीं है भगवान के साथ प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो सब चीज़ अनावश्यक है, उसका कोई उपयोग नहीं है हमारे जीवन में। करेक्ट, क्या फ़ायदा होगा। धर्म सुनिष्ठताम पुंसम विश्वक्सेन कथासुया ना उत्पादेद यदियतिम श्रम एव ही केवलम। माया ऐसी है कि हमको लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर बनाना बड़ा महत्वपूर्ण है, जॉब करना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वो घर, यदि वो हमारा काम धंधा, यदि वो हमारे को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए यूज़फुल ना हो, उपयोगी ना हो, बल्कि ऑब्स्ट्रक्टिव हो, रोक देने वाला हो, तो ऐसे कर्तव्यों का, कार्यों का क्या महत्व है। क्योंकि वो सब तो एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं, उनका फल खत्म हो जाने वाला है, तो उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, वो केवल एक भ्रम है,
हाँ, हमारा काम धंधा, पैसा कमाना, घर परिवार, यदि उससे हमारे उसका उपयोग, यदि उसका भक्ति में शरीर का निर्वाह करने का तभी तक महत्व है जब तक इसका उपयोग शरीर का भगवान की सेवा करने में हो रहा हो, नहीं तो व्यर्थ है ना, उसका कोई उपयोग नहीं है। आपने कार खरीदी जॉब पे जाने के लिए, अब आप जॉब पे नहीं जा रहे हैं, कार खरीद के कार को ही सफाई करते आ रहे हैं तो वो सफाई करना व्यर्थ हो गया। तो उसी प्रकार से शरीर, ये संसार की हर चीज़ का उपयोग तभी तक है जब वो चीज़ हमें भगवान की सेवा में प्रगति करने के लिए मदद कर रही हो, अन्यथा व्यर्थ है। तो इसीलिए हमें ये भूलना नहीं है अपना पर्पस। तो इसलिए संसार की हर चीज़ को अनुकूल प्रतिकूल के विचार से हमेशा देखना है। जो भी मैं कर रहा हूँ क्या वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर अनुकूल है तो कीजिए, प्रतिकूल है तो उसको छोड़िए। अब हो सकता है कि तुरंत हर चीज़ नहीं छूट सके, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन फिर उस परिस्थिति के अंदर भी यथारूप जितना अनुकूल है उतना उसको प्रयास करें करने का, और जो प्रतिकूल उसको छोड़ें। तो ये सब जीवन, भक्त का जीवन जी करके हमें इस मरण से पहले भगवान के साथ अपना प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर देना है। ऐसा प्रयास होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान के साथ। बहुत हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत हृदय से प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये सब कृष्ण भक्ति आंदोलन श्रील प्रभुपाद ने ये महान वरदान हमको देने के लिए दिया है। कितना महान ये वरदान हमको उपलब्ध है, अनूठी चीज़ हमको मिल सकती है जो हमारा स्वरूप है भगवान का दिव्य प्रेम। तो हम क्यों उसके लिए बहुत तत्पर नहीं हो, क्यों हम उसके लिए तत्पर नहीं हो? क्योंकि हम माया में है इसलिए। तो इसलिए कैसे इससे ये कैसे लड़ाई जीतें, कैसे ये सबसे पहले साधु संग को कभी नहीं छोड़ना है। रूप गोस्वामी अनुकूल प्रतिकूल बताते हैं 6 चीज़ें, उसमें दोनों में साधु संग बताते हैं। साधु संग करना अनुकूल है और अभक्त संग करना प्रतिकूल है। इसलिए ये सबसे बेसिस है। जहाँ हमारा साधु संग छूटा वहाँ भक्ति छूटी, और जहाँ साधु संग होगा वहाँ भक्ति पनपेगी। इसलिए साधु संग मूल, स्टार्टिंग में, मिडिल में हमेशा साधु संग हमेशा से महत्वपूर्ण है। तो भक्तों का संग मतलब साथ में मिलकर के सेवा करना, साथ में मिलकर के श्रवण कीर्तन करना। फिर संग में देखना है कौन 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 भक्त हैं जो हमसे वरिष्ठ हैं, उनसे सुनना है, प्रश्न पूछने हैं, और जो साथ में हैं उनके साथ मिलकर के अलग अलग प्रकार सेवा करनी है। तो लेकिन माया हमेशा प्रयास करेगी कि साधु संग छूट जाए, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगी कि साधु संग छूट जाए, ऐसे मानसिक स्थिति उत्पन्न करेगी हमें भक्तों से हमारा झगड़ा हो जाए, फिर हमें लग रहा है वो भक्त हम क्यों उनके साथ रहेंगे। ऐसे माया अलग अलग प्रकार से हमारे अंदर ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। कई बार देखिए भक्त हैं, मंदिर आते हैं, कुछ आपस में थोड़ा अनबन हो जाती है तो हम अभी हम मंदिर नहीं जाएंगे। अरे भाई, एक व्यक्ति की वजह से आपने मंदिर जाना छोड़ दिया, साधु संग बंद कर दिया, तो व्यक्ति जीत गया, माया जीत गई, उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया, है ना। क्योंकि हमारा मिथ्या अहंकार है, मेरे अहंकार को ठेस पहुंची और मैं भक्ति नहीं करूंगा, यानी हम भक्ति नहीं कर रहे थे, हम अपने अहंकार को पोषित कर रहे थे। करेक्ट। तो ऐसे सावधान रहना पड़ेगा, गंभीर है तो वो सावधानी आएगी। तो इसलिए कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना है। बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, घर में बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अर्थव्यवस्था बड़ी, पैसे की कमी हो रही है, घर में बीमारी है, ये बीमार वो बीमार, क्या करें, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। माया जो है हमको ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ लेके आएगी, परीक्षा है वो सब। क्या वास्तव में तुम गंभीर हो साधु संग के लिए, भक्ति करने के लिए गंभीर हो या नहीं हो, देख लो, ऐसे परिस्थितियाँ आएंगी। तो जो वो सब परिस्थिति को होने पर भी साधु संग छोड़ेगा नहीं, तो फिर भगवान उसको अनुकूल परिस्थिति देंगे साधु संग करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो प्रगति करेगा। इसलिए हमें अपना तरफ से हमारा जो हाथ में है वो प्रयास पूरा करेंगे तो भगवान अपने आप जो वो करना है वो तो भगवान करते ही हैं, उसमें भगवान कभी निष्फल या निश्चेष्ट नहीं रहते हैं। लेकिन हमारी परीक्षा होगी क्योंकि हम माया में हैं, इसलिए परीक्षा की ज़रूरत है। तो आज जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, और ये पूरा कृष्ण भक्ति आंदोलन प्रभुपाद ने हमको ऐसे अलग अलग कार्य दिए हैं, सेवा के कार्य दिए हैं। हम क्या पर्पज़ है, ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्,
किसी ना किसी तरह से मन को कृष्ण में लगाना है, ये हेतु है बाकी सब कार्य का। तो जन्माष्टमी पर्व क्यों मनाना है? अधिक से अधिक भगवान की सेवा करके मन को भगवान में लगा सकें। ओ कृष्ण के लिए हम अलंकार करेंगे, कृष्ण के लिए हम आज ये आयोजन करेंगे जिससे कि लोग आ सकें, वो कृष्ण के बारे में सुन सकें। इसलिए कृष्ण 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 कृष्ण, हर समय हर चीज़ में कृष्ण को देखना है। ये सब अवसर है हमारे लिए कृष्ण को श्रवण करने का, कृष्ण का चिंतन करने का। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? जैसे आपने कहा कि गीता के अंदर एक श्लोक आता है, सूची नाम स्वगता के है जो तो क्या? भी जाते हाँ। हैं। तो जैसे कोई अपूर्ण भक्ति करता है, यानी पूरी टूट जाती है, तो उसके कारण उसको नेक्स्ट लाइफ मिलती है, तो उसको यानी उस जीवन में कुछ अभाव अनुभव हो सकता है, जिसके कारण वो पूरे सब एक तरीके से नहीं जुड़ पा रहा है, कुछ सकाम इच्छा है, ऐसा कुछ। हाँ, तो सूची नाम स्वगता के गुरु को पुष्ट हुए तो भगवान उसको वो अवसर देते हैं पूरा होने का, यानी जिसको अब जो हो रहा था वो हाँ, कमी पूरी हो जाए, फिर वहाँ डिवोशन कर सके। हाँ, क्योंकि योग भ्रष्ट हो गया ना वो। योग भ्रष्ट मतलब क्या हुआ? चल रहा था भक्ति में या योग साधना में, और फिर भौतिक इच्छाएं उसको ओवर पावर कर गई, उसका पतन हो गया। इसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। तो अभी जब उसकी भौतिक इच्छाएं आ गई हृदय के अंदर, तो फिर क्या होता है कि भगवान उसको पहले तो भौतिक इच्छाएं जो हैं उसके कारण उसको स्वर्गलोक देते हैं ना। उषित्वा शाश्वती समाह, बहुत समय तक वो ऐसे स्वर्गलोक में जा कर के रहेगा, और फिर जब वो सब खत्म हो जाएगा तो वापस से भगवान जब उसको मनुष्य जीवन में आएगा तो ऐसे शुचिनाम श्रीमताम ये है, तो ऐसे परिवार में जन्म देंगे जहाँ पर उसको ये अवसर मिलेगा। स्वच्छ ब्राह्मण संस्कृति वाला परिवार है, या तो मर्केंटाइल श्रीमंत हैं, तो जहाँ पर अधिक आसान है भक्ति में प्रगति करना। तो इस प्रकार से वो अवसर भगवान देते हैं जहाँ से कि उसको आसानी हो। लेकिन अभी हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमेशा से है, तो फिर हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। हमको पैसा मिला है, पैसा वाला परिवार है, हमको मौका है कि अभी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, कैसे कमाऊंगा, कोई आर्थिक समस्या नहीं है, तो मतलब क्या बहुत आसानी से हम पूरी तरह से अपने को भगवान के से हम लगा सकते हैं। लेकिन दुरुपयोग करना चाहेंगे तो उस पैसे से फिर अभी इंद्रिय भोग में लग जाएंगे, तो उल्टा भी हो सकता है। तो अवसर मिला हमको, लेकिन फिर हमारे हाथ में है कि उस अवसर का हम सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें। जहाँ तो लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अगर सदुपयोग करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत तुरंत हम उसका सदुपयोग करके आगे प्रगति कर सकते। ये जो अनुभव है यानी उसको उस समय भगवान उसको सीधा उसमें जन्म नहीं देते, स्वर्ग में। यस, वो है ना श्लोक, उषित्वा शाश्वती समाह। समझ रहा है कृष्ण को, कृष्ण भगवान है। लेकिन उसकी भौतिक इच्छाएं, इससे पहले भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो ऐसी परिस्थिति देते हैं यहाँ इच्छा पूरी करो। तो इतना यानी यहाँ तो चलो ठीक है, मगर इतना बड़ा ऐश्वर्य दे दिया यानी और इतना भोग कर सकते हैं। हाँ, फिर वो अनुभव लेके जब यहाँ आता है, हाँ, तब उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना है। हाँ, वहाँ भोग करके आया, वहाँ तो उसको भोग करने की इच्छाएं थी, और वहाँ तो क्रेडिट से गया, कुछ भोग करने की जो इच्छाएं थी। और भगवान की जो भी भक्ति है वो अपने आप में पुण्य कर्म है। तो अगर वो भोग करने की इच्छाओं के साथ में वो भक्ति हो रही है, वो तो भी उसको स्वर्ग जाने को मिलेगा। और यदि वो पतित हो गया है तो वो जो पुण्य कमाया है उसने, जो भी वो और पुण्य रह गया बस वो, क्योंकि उसके अंदर भोग करने की इच्छा युक्त हो गई, तो इसलिए वो पुण्य कर्म की तरह से हो गया, तो इसलिए वो अभी स्वर्ग जाएगा। या ऐसी भौतिक परिस्थिति में रहेगा जहाँ खूब भोग करने की परिस्थिति होंगी, उसको अच्छा अवसर है। लेकिन वो अवसर भी है कि भक्ति में प्रगति कर सके। सेम चीज तो हमारे पिछले साल भी होगी, पिछले जन्म में भी हुई होगी। अभी जो परिस्थिति है कहीं से अच्छी है जो हम यहाँ बैठ सकते हैं, बाकी जैसा नहीं। पर पिछले बार हमारा ऐसा था कि तो वो जो विस्मरण हुआ है उसकी वजह से हम डिटरमिन नहीं हो पा रहे थे। कभी ऐसा होता है। अभी इसमें जो एग्जाम्पल लेते हैं भरत महाराज का,
जैसा उनका पतन हुआ थोड़ा डियर के इसमें के बाद में वो जड़ भरत के इसमें है, पर उनकी वो चेतना थी वहाँ पे, मेरा पीछे ऐसा ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं ये हूँ आज की परिस्थिति, तो वो बड़े फोकस्ड हो गए। तो हम वो जो विस्मृति होती है उस वजह से हम ऐसा लगता है कि अभी फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं हम, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तब हम और ज़्यादा ये सब हो जाएगी। या भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, विस्मृति अच्छी है कि स्मृति अच्छी है। तो जड़ भरत की तो इतनी उच्च अवस्था थी कि वो स्मृति को सदुपयोग कर पाए। हमको अगर स्मृति रह जाएगी तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। अगर हमारी स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है भक्ति में, तो पूर्व जन्म में हमने क्या क्या किया और सब बहुत ही, तो हम तो पूरा उससे व्यथित होकर के, पूरा उदास होकर के ही बैठ जाएंगे। तो इसलिए विश्वास होना चाहिए कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो हमारे, हम जानते हैं हमें क्या अच्छा है। अगर कभी कभी हमें साधु संग नहीं मिलता है तो हमको, मतलब हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं है, तो हमें लगता है कि अरे भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो संभवतः अगर हमें ज़्यादा अच्छा साधु संग उस समय मिल जाए, उन्नत भक्त, तो हम उनकी अभी अपराध वृत्ति ऐसे नहीं मिल रहा है, ऐसा भी संभव है। तो वो भगवान को जो करना है वो उनको, उनके हाथ में छोड़ दें, वो ज़्यादा अच्छा जानते हैं हमको क्या करना है, क्या से स्मृति देनी है कि विस्मृति देनी है। हम अपना काम करें, हमें क्या करना है, जानते हुए कि कृष्णा नेवर फेल्स, ही विल डू व्हाट ही इज। तो ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए कि जड़ भरत के लिए वो उनकी स्थिति के अनुसार जो सही था, अच्छा था, वो भगवान ने किया। हमारे लिए ये सही है जो हो रहा है। अगर हम गंभीर हैं तो भगवान हमें मदद करेंगे, जिस स्तर के लिए भी हम तैयार हैं उस स्तर से। may not be exactly the same as in any other case, that will be different, लेकिन जो हमारे लिए अनुकूल है, सही है, उसके अनुसार हमें देंगे, उसका भी बेस्ट यूज़ करेंगे तो फिर आगे भगवान और अच्छी परिस्थिति हमको देंगे। करेक्ट। और कोई प्रश्न? ठीक है, अभी सेवा का समय है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।